जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों कहां से नहीं गुजरती है? दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है। महाराष्ट्र से दोस्तों ये नहीं गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यूपी हो गया, यूपी के बाद दोस्तों एमपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश दोस्तों यहाँ से गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से दोस्तों ये नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कर्क रेखा। दोस्तों आप सभी को बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है और कई बार दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार द्वीप या फिर तमिलनाडु। अब ऑप्शन की वजह से बहुत से बच्चे वहां पर गलती कर जाते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट दोस्तों हो जाएगा बड़ा निकोबार में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है, अंत तक आपको बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये हो जाएगा द्वीप, दमन और द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? ये यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पीबी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति की घोषित दोस्तों की गई थी उस समय, तो पीएम थे नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? जबरदस्त प्रश्न है। प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स या फिर वेल्ड्स। दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। यहां पर आपको बताना है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? कील नहर, सुनहर, पनामा नहर या सुएज नहर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा क्या है? ये यहां पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। याद रखिएगा, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति दोस्तों ये किसमें निहित है? ये यहां पर आपको बताना है। क्या संसद में है, राष्ट्रपति में, पीएम में है या फिर मंत्री परिषद में है? ये यहां पर आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, भारत के निम्न न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर सी, पीएन भगवती दोस्तों आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इन्होंने दोस्तों ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, होने को ये सभी थे। तो इन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। पीएन भगवती के समय दोस्तों जनहित याचिका ये आई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। इसके प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री दोस्तों इसके प्रधान होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के। बिल्कुल आपको मोहजबानी प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर
उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? ये यहां पर आपको बताना है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर संसद की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा संसद की है। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी दोस्तों यह है संसद की। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये यहां पर आपको बताना है। तो लोकसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो किसे सौंपेगा दोस्तों? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को दोस्तों अगर इस्तीफा देना हो दोस्तों ये किसे देंगे? ये दोस्तों देंगे अध्यक्ष को। तो दोनों दोस्तों इस तरह से देते चले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों होती है ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत दोस्तों हुई थी 1944 में दोस्तों ये समझौता हुआ था। स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी 1945 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। तो विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1945 में हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, WTO बोले तो विश्व व्यापार संगठन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1995 में। दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तभी दोस्तों भारत इसका सदस्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 में। 1 जनवरी 1995 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ये यहां पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश दोस्तों ये है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, अंत तक आपको बने रहना है। तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, आने की प्रबल संभावना है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, 1921 में मोपला विद्रोह कहां हुआ था? यहां पर आपको बताना है। 1921 में मोपला विद्रोह दोस्तों कहां हुआ था? केरल में। दोस्तों केरल में हुआ था। तो मालाबार दोस्तों केरल में, ये तो मालाबार इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल दोस्तों लखनऊ में किया था, कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों इन्होंने भी किया था, ये भी दोस्तों 1857 के क्रांति से संबंधित हैं। उधम सिंह दोस्तों नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों उधम सिंह के नाम पर दोस्तों हमारा एक जनपद भी है, उसका नाम दोस्तों उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने दोस्तों लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली से मारा था। हालांकि दोस्तों वो जो जनरल डायर था वो कोई और था, लेकिन जो असली वाला था दोस्तों उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। बाबू कुंवर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने किया था? दादा ने किया था, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों प्रारंभ किया गया था किसके शासनकाल में? दोस्तों ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। जबरदस्त प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले ने भारत में लॉर्ड करजन के प्रशासन की तुलना दोस्तों किससे की थी?
औरंगजेब से की थी, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसी तरह से हम चलेंगे, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर रिवीजन दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। 101 प्रश्नों का दोस्तों ये आपका टेस्ट है, बने रहेगा अंत तक। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? जल्दी से बताइए, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बी फॉर बागेश्वर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, इससे पहले भी हम इस प्रश्न को कई बार देख चुके हैं। तो दोस्तों आपके मन में उत्तर आ गया होगा 5 सेकंड के भीतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये दोस्तों पारित हुआ था। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, बार बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है, यूकेपीएससी दोस्तों अक्सर इस प्रश्न को पूछता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1928 में। जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है फिर से एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये भी दोस्तों किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बोले तो बीजी तिलक। बीजी तिलक से दोस्तों 4 बार दोस्तों कौन मिले थे? वदीदत्त पांडे। अंतिम बार दोस्तों मिलने पर कहा था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूरी होगी, है वदीदत्त पांडे ने कहा था। और कुमाऊं आने का दोस्तों न्योता दिया था। वदीदत्त पांडे के गुरु कौन थे दोस्तों? वो भी कौन थे? तिलक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो ये अभिनव भारत दोस्तों संस्था का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखेगा, अभिनव भारत दोस्तों संस्था का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल आसान प्रश्न है, सीधे सीधे दोस्तों पुलिस परीक्षा में टपक सकता है प्रश्न। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में दोस्तों। बिल्कुल आपको याद है, अच्छे से याद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनका दोस्तों मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का दोस्तों मूल नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर कि इनका मूल नाम क्या था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न, एक और प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों? कौन सा एक पत्र इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल हिलाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, अबुल कलाम अल हिलाल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त और धांसू प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? जबरदस्त प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल, एस.एन. बनर्जी, बोले तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि भीमराव अंबेडकर ने भी दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक दोस्तों कौन थे? ये थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? 1838 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1838 में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। जबरदस्त प्रश्न है। 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की दोस्तों स्थापना की थी? M.K. गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा,
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बार बार ये प्रश्न परीक्षा में आता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी दोस्तों 1947 के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर दोस्तों परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? 1896 या 1911? इन दो ऑप्शनों में दोस्तों टक्कर है। एक में दोस्तों गाया गया था जनगण मन, एक में दोस्तों गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। दोस्तों किस में गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। और दोस्तों जो 1896 में दोस्तों गाया गया था, ये भी दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन था। इसमें दोस्तों गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो 1911 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन मन गण दोस्तों पहली बार कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? जल्दी से दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वैलेंटाइन सिरोल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, वी सिरोल। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ये यहाँ पर आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अशोक आंदोलन या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक दोस्तों मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सरोजनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। जबरदस्त प्रश्न है। गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा था सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 का सभापतित्व किया था? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1931 के कराची अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो बिल्कुल याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों लाहौर कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन दोस्तों 1929 की अध्यक्षता की थी। ये आपको भली भांति याद है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, 1929 में, 1927 में, 1924 या फिर 1926। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 1927 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों आ सकता है, प्रश्न याद रखेगा। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का दोस्तों पीएम था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विनोबा भावे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैयक्तिक सत्याग्रह दोस्तों किसने आरंभ किया? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था दोस्तों? ये किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, बड़ी बड़ी परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो यहां पर आपको बताना है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था सन 2003 में। सन 2003 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ? बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, बोले दोस्तों वैट। उत्तराखंड दोस्तों 22वां राज्य था वैट लागू करने वाला। उत्तराखंड दोस्तों कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। तो पहला राज्य दोस्तों कौन था जिसने दोस्तों सबसे पहले ये मूल्य संवर्धित कर लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HR, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक और छपने वाला प्रश्न। वैसे दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न पहले किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों छप चुके हैं, आ चुके हैं। तो यहां पर आपको बताना है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, फिर से रिपीट होगा ये प्रश्न। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन दोस्तों ये हो जाएगा मई 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में। यहां पर दोस्तों आपको बताना है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस प्रजाति की फसल है? दोस्तों यह है भिंडी। भिंडी की है काशी लालिमा फसल। फसल किस प्रजाति की फसल दोस्तों? यह है भिंडी की काशी लालिमा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी रबी की फसल है, कौन सी दोस्तों खरीफ की फसल है, और कौन सी दोस्तों यहां पर बताना है कि आपको नगदी फसल नहीं है। तो नगदी फसल दोस्तों इन चारों में से दोस्तों ऑप्शन आपको पहले ऑप्शन देखने हैं। नगदी फसल दोस्तों मूंगफली है, बिल्कुल है। गन्ना दोस्तों है, उत्तराखंड में भी होता है गन्ना। जूट दोस्तों बिल्कुल है। ज्वार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों नगदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? गंगा मेकांग, तो ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसमें 6 राष्ट्र हैं। कौन दोस्तों इसमें शामिल नहीं है? दोस्तों भारत है, बिल्कुल है। लाओस है, बिल्कुल है। वियतनाम दोस्तों है। कंबोडिया है। म्यांमार है, और एक और पड़ोसी देश है थाईलैंड दोस्तों, ये भी है। तो बांग्लादेश दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये यहाँ पर आपको बताना है। BHU के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे। BHU के संस्थापक 1916 में दोस्तों BHU बना था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। ये यहाँ पर आपको बताना है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? इनमें से आपको बताना है, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी, या फिर हिमालय श्रेणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिमालय श्रेणी। दोस्तों ये भारत में कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो ये हो जाएगा हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के दोस्तों मध्य स्थित है। ये हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियां। अरावली दोस्तों दूर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियां। अमरकंटक से दोस्तों निकलती हैं ये नदियां, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य है सतपुड़ा श्रेणियां। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। थारू दोस्तों आपको पता है कि एक जनजाति है दोस्तों, जो हमारे यहाँ रहती है उधमसिंह नगर में। दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी तरह दोस्तों टोडा जो है दक्षिण वाला दोस्तों, तमिलनाडु वाला इलाका दोस्तों जो है, और दक्षिण वाला दोस्तों ये पाई जाती है टोडा जनजाति, ये भी सही है।
शेरपा दोस्तों ये लोग नेपाल में, बिल्कुल सही है। जुलू दोस्तों ये उड़ीसा में दोस्तों नहीं, जुलू दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्राबाग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, ये किस देश से हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग दोस्तों हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है, जामनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, जल्दी से बताना है, मिशिगन झील, अरल सागर, बैकाल झील या फिर कैस्पियन सागर। जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों ये हो जाएगा कैस्पियन सागर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों ये कौन सा है? कई बार दोस्तों हम देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, मेडागास्कर, बोर्नियो, ग्रीनलैंड या फिर न्यू गिनी। जल्दी से बताइए, संसार का सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप कौन सा है? यह दोस्तों ग्रीनलैंड। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है? यह है दोस्तों ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, सहारा, गोबी या फिर थार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सबसे बड़ा दोस्तों रेगिस्तान कौन सा है? ये हो जाएगा सहारा हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अफ्रीका में है। गोबी दोस्तों कहाँ है? मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जल्दी से आपको बताना है कहाँ पर दोस्तों पड़ती हैं? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी पड़ती दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है दोस्तों, सूर्य की किरणें बराबर और सीधी पड़ती दोस्तों कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, बोले तो आईएसए की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 2015 में हुई थी। का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों आपको लग रहा होगा न्यूयॉर्क में है, कतई नहीं दोस्तों, ये है गुड़गांव। गुड़गांव का दोस्तों नाम क्या हो गया है दोस्तों? ये हो गया गुरुग्राम। ये पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गुरुग्राम हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग दोस्तों कहाँ से गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बनिहाल दर्रे से। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम दोस्तों हो गया प्रयागराज। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा दोस्तों राजमार्ग के विकास से, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? दोस्तों ये क्या था? राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? दोस्तों ये क्या था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? जबरदस्त प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न दोस्तों आता है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दोस्तों दी गई थी? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, लाला
लाजपत राय दोस्तों इसका सही उत्तर है। पंजाब केसरी दोस्तों कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया, जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया दोस्तों कब किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 में। और 3 फरवरी 1928 को दोस्तों ये कहाँ पहुंचा था, तो बंबई पहुंचा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर तेज बहादुर सप्रू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बाल गंगा सहायक नदी है तेलंगाना की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी, दोस्तों ये हुई थी 23 जनवरी 1939 को। यूकेपीएससी इस प्रश्न को बार बार पूछता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हुई थी देहरादून में। अगला प्रश्न है, गांव और नगर उदाहरण है किसके, ये दोस्तों किसके उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुदाय के। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में, तो ये आपको याद रखना ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी दोस्तों ये क्या है, दर्रा है। पाताल भुवनेश्वर दोस्तों क्या है, इस तरह से प्रश्न आया था। पाताल भुवनेश्वर दोस्तों आपको पता है कि एक गुफा है गंगोलीहाट में, तो ये आपको याद रखना है। यूकेपीएससी इस तरह से प्रश्न पूछता है। चौफुला क्या है, तहसील है, नृत्य है, इस तरह से दोस्तों यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं पहले भी। अगला प्रश्न है, श्याम ताल कहां स्थित है, दोस्तों श्यामला ताल आपको देखने को मिलेगा चंपावत में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। श्याम ताल कहां है, दोस्तों ये है चंपावत में। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, दोस्तों ये है हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है पलेठी का सूर्य मंदिर। कोसी कटार में दोस्तों अल्मोड़ा में, कोसी कटार में दोस्तों ये अल्मोड़ा वाला सूर्य मंदिर अलग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बूटधारी सूर्य मंदिर को दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा वाले सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा, बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था, दोस्तों ये कराया था बाज बहादुर चंद ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्यास गुफा स्थित है, ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ब्यास गुफा है बद्रीनाथ में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, ब्यास गुफा दोस्तों बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, ऑप्शन की तरफ दोस्तों आपको जाना है, क्या मोम कलाकारी, काष्ठ कलाकारी, देवताओं की चित्रकला या फिर मंदिर भवन निर्माण कला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां है, जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ दोस्तों लगती है, यह है पौड़ी की, अल्मोड़ा और चमोली की 6 जनपदों के साथ, 6 जनपदों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी, 3 मई 1945 को दी गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यवती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2005 में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था, दोस्तों ये था ई गार्डनर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गुरु राम राय जी का देहरादून में आगमन कब हुआ था, 1725, 1690, 1728 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गुरु राम राय दोस्तों जब देहरादून में आए थे उस समय दोस्तों पंवार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दोस्तों इनको दान में दिए थे। एक तो था खुड़बुड़ा, जो खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था, एक खुड़बुड़ा, और एक दोस्तों दिया था राजपुर, और एक दिया था चामसारी। इनका दोस्तों देहरादून में आगमन कब हुआ था, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है, दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। चंद वंश का तुगलक दोस्तों किसे कहा जाता है, देवी चंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है, यह है जीसी फ्रेंच की। अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी, दोस्तों ये पूजी जाती थी नंदा देवी। अगला प्रश्न है,
हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़। दोस्तों पहाड़ पत्रिका नैनीताल से, और आज का पहाड़ पत्रिका दोस्तों ये निकलती थी कहां से? पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है, हिमालयी डीडी शर्मा को जाना जाता है। दोस्तों इनको जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी गोविंद वल्लभ पंत ने, काशीपुर में की थी 1914 में। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्स से पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1982 में, और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें की रेमन मैक्स से पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो 17-18 अगस्त 1998 को दोस्तों ये हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों इसी तरह से हम जल्दी जल्दी चलने वाले हैं, जबरदस्त प्रश्न है, रिवीजन यहां पर आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों ये गाया जाता है रुपाई गुड़ाई के अवसर पर, हुड़किया बोल। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी नवंबर 1973 में। अगला प्रश्न है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1975 में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। लिपुलेख दोस्तों दर्रा है, पिथौरागढ़ में है, मानसरोवर यात्रा दोस्तों ये प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी कालू मेहरा ने, कालू मेहरा। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड दोस्तों कहां स्थित है? अल्मोड़ा में है, धारानाला अल्मोड़ा में है। 12 फरवरी 2004 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था। दोस्तों किसे किया गया था? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, नरेंद्र शाह को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लला मुंशीराम। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा अशोक से संबंधित है, तो मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1866 में। बोले तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंपावत, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तर काशी का पौराणिक नाम। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सौम्य काशी। ये आपको याद रखना, उत्तर काशी का पौराणिक नाम हो जाएगा सौम्य काशी। ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है, वसुंधरा जलप्रपात दोस्तों कहां आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा चमोली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है राजू में, राजू में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1988 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौड़ मेला कहां आयोजित होता है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, तो रवाई जौनसार पछाऊ, पाली पछाऊ रवाई जौनसार दोस्तों यहाँ ये लगता है अगलाड़ नदी पर। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? ये यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 750 से लेकर 1200 मीटर तक दोस्तों इसकी ऊंचाई है शिवालिक श्रेणियों की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, देहरादून में है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगौली की संधि दोस्तों कब हुई थी? 1816। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये, जीएस रावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जा ग्राम नाम से जाना जाता है? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा रैम्बे ऋषि की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। परीक्षा वाणी में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा युग में एक गलत है? डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, बेनीताल चमोली, बांसुकी ताल टिहरी रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, ना कि टिहरी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत शिखरों में से उत्तराखंड में स्थित नहीं? दोस्तों दूनागिरी बिल्कुल है, चमोली, बंदरपुर उत्तरकाशी, कामेट चमोली, नंगा पर्वत दोस्तों हमारे यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग दोस्तों कहां लिखी थी? कौसानी में लिखी थी, याद रखिएगा। चौराबाड़ी हिमन दोस्तों कहां है? ये दोस्तों है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी दोस्तों यहां से निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ये यहां पर दोस्तों पूछा गया है, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? दोस्तों ये जगह 5, उत्तरकाशी से लेकर दोस्तों उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर दोस्तों 5 जनपद हो गए हमारे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम? दोस्तों इसी तरह से राष्ट्रीय उद्यान का क्रम, पर्वतों का क्रम, तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न आ सकता है। नदियों का क्रम दोस्तों यहां पर पूछा गया है पश्चिम से पूर्व। अब पूर्व दोस्तों कौन आएगा? पूर्व में आएगा दोस्तों काली। देखिए भागीरथी, टॉन्स, सीधे सीधे ऑप्शन आपको हटा देना है।
काली सरयू, अभी तक दोस्तों सही है। अलकनंदा भी सही है दोस्तों, यहाँ तक अभी तीन ठीक ठीक, यहाँ पर तीन तो ये ऑप्शन दोनों में लगभग लगभग लास्ट के आपके ठीक ही रहने वाले हैं। अब टोन से ज्यादा पश्चिम में है या भागीरथी, दोस्तों टोन से हो जाएगा, यहाँ पर टोन सबसे पहले आएगा, फिर भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, उसके बाद जो काली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका से उत्तर हो जाएगा जोगा मल्ल शाह। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा दोस्तों गवर्नर कौन था? जोगा मल्ल शाह। अगला प्रश्न है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? दोस्तों ये था दिल्ली का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र में मलारी, रतुड़ा, मोरध्वज या पुरोला? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, हो जाएगा मोरध्वज यानी कि कोटद्वार। अगला प्रश्न है, कौन हेमकुंड साहिब से संबंधित है? दोस्तों हेमकुंड साहिब कहाँ है? चमोली में। दोस्तों ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक दोस्तों, नानक मत्ता गुरु नानक, तो आसान है, गुरु गोविंद सिंह, हेमकुंड साहिब। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष किए हुए एक शिकारी देवता है? दोस्तों ये है एड़ी, एड़ी दूधाधारी की जय। दोस्तों आपने गांव में सुना होगा, एड़ी है, एड़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले गंगनाथ देवता। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूकेपीएससी भी इस तरह के प्रश्नों को जरूर से पूछता है। अगला प्रश्न है, ईटी एटकिंसन मूलतः था? दोस्तों ये कीट वैज्ञानिक थे, कीट वैज्ञानिक, आयरिश कीट वैज्ञानिक। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की दोस्तों स्थापना कब होती है? दोस्तों ये होती है 1912 में, 1912 में, टीबी सैनिटोरियम 1912 में। अगला प्रश्न है, नेहरू जी की दोस्तों पत्नी ने भी यहाँ इलाज कराया था इसमें। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। कोटेश्वर बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है, 400 मेगावाट। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनाया था? दोस्तों बनाया था सोमचंद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला दोस्तों कौन है? ये हैं दीपा नौटियाल, ठगुली देवी, टिंची माई दोस्तों ये हैं दीपा नौटियाल, ये आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे दोस्तों किसके हैं? ये यहां पर आपको बताना है। अब सभी दोस्तों यहां पर करना नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है, उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है, या फिर समशीतोष्ण वनों की विशेषता? तो इसका से उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? दोस्तों ये करती है बोक्सा, यूकेपीएससी पूछ चुका है इस प्रश्न को। मलारी से दोस्तों क्या मिले हैं? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ताम्र पत्र, अभिलेख, समाधियां या पाषाण उपकरण। तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा पाषाण उपकरण, ऑप्शन नंबर डी। उधम सिंह नगर दोस्तों का बना था जिला, 1995 बना था, याद रखेगा 30 सितंबर 1995 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली या किरजी उत्सव दोस्तों मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, याद रखेगा। पेशावर कांड दोस्तों घटित हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये लगा था 27 मार्च 2016 को। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बन सकता है, याद रखेगा। गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर स्थित है? दोस्तों यहीं से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। जब दोस्तों आप जाएंगे आने वाले समय में, या जो गए होंगे उन्हें भली बात पता होगा, तो आप भी दोस्तों अगर आने वाले समय में जाएंगे तो इसी स्थान से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर, केदारनाथ के लिए है। अगला प्रश्न है, दक्षेश्वर मंदिर दोस्तों कहां स्थित है? ये है हरिद्वार में, हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां दोस्तों ये किसकी पुस्तक है? ये है भक्त दर्शन की, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तारानाथ, इत सिंह, ह्वेनसांग, मेगास्त्री। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है प्रश्न, ह्वेनसांग हो जाएगा इसका से उत्तर। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री दोस्तों कौन था? ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रताप नगर की दोस्तों स्थापना कब की गई? दोस्तों ये प्रताप शाह ने की थी, सबसे पहले इन्होंने अपने नाम के आगे शहर बसाया था अपने नाम से, ये हो जाएगा 1877 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला को दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? दोस्तों ये मसकबीन, शादी ब्याह दोस्तों आपने खूब देखा होगा इसे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खैर आजकल तो बैंड बाजे में ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो पहाड़ी हैं ज्यादातर वो लोग इसको ही पसंद करते हैं अभी भी। अगला प्रश्न है, वैसे सभी पहाड़ी लेकिन फैशन चल गया ज्यादा उस चीज। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा,
निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जैसे 4 धाम दिए हुए हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या केदारनाथ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री। अब दोस्तों जो यमुनोत्री धाम है उत्तरकाशी में, ये दोस्तों सुदर्शन शाह ने भी बनाया था। सुदर्शन शाह ने दोस्तों ये सबसे पहले मंदिर बनाया था 1850 में, लकड़ी से दोस्तों इन्होंने बनाया था। भवानी शाह ने भी दोस्तों इसमें निर्माण कार्य करवाया, इसके अलावा प्रताप शाह ने भी कराया। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है ऑप्शन के अनुसार ही आपको करना है। तो सुदर्शन शाह ने दोस्तों कौन सा बनाया? यमुनोत्री हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है चाइना पीक स्थित है, तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है चाइना पीक कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? दोस्तों 5 नदियां निकलती हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, वूनो। तो ये 5 नदियां निकलती हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? टसर, मूंगा, मलवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में मलवरी भी, टसर भी, मूंगा भी। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? दोस्तों यह है थारू की। उसके बाद आएगा नंबर जौनसारी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत दोस्तों आते हैं? परीक्षा वाणी में दोस्तों आपने भली भांति पढ़ा होगा, ये हो जाएगा 6 जिले। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है? दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखिए उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय दोस्तों यह है रानीखेत में। रानीखेत में दोस्तों किसी का पेपर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। रानीखेत में भी पेपर दोस्तों इस बार पढ़ा है, द्वारहाट में भी पढ़ा है, अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है टाट कर वसूल किया जाता था? दोस्तों ये किया जाता था बुनकरों से। ऑप्शन नंबर ए टाट कर किससे? बुनकरों से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? दोस्तों भोटिया रहती है, बिल्कुल है। राजी है, बोक्सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया? दोस्तों दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों बदलकर श्रीदेव सुमन के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है खंड दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ है? श्रीनगर में है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में। अगला प्रश्न है कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? दोस्तों ये हुआ था सुब्बा जोगामल्ल शाह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1938 में स्थापित गणदेश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, स्थापना दोस्तों की थी श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन नंबर ए। मसूरी मेडले पुस्तक किसकी है? गणेश शैली की है। अगला प्रश्न है टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? ये यहां पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर दोस्तों किसने संभाली थी? तो ये हो जाएगा महारानी गुलेरिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा गौरा देवी के नाम से कौन सी योजनाएं हैं? दोस्तों अभी नंदा गौरा योजना हो चुकी है, भिलाई दोस्तों इस योजना का हो गया है। तो कन्याधन दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों यूकेपीएससी, यूके ट्रिपलएससी सभी का दोस्तों फेवरेट प्रश्न है। परिभाषा दोस्तों प्रश्न की हर बार आपको बदलती नजर आएगी, लेकिन उत्तर दोस्तों आपका होने वाला है 1 जून 2002 ही। आए दोस्तों प्रश्न जरूर से पूछेगा इस प्रश्न को, हो सकता है पुलिस में फिर से रिपीट हो, फिर से आपको 1 नंबर मिले। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जरूर से पूछेगा आयोग, आपको याद ही होगा, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल दोस्तों गर्ब्याल आए, गुंजियाल आए, मरतोली आए, टोली आए दोस्तों सभी कहां? पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है केदारनाथ आपदा आई थी दोस्तों, ये आई थी कब? 16 से 17 जून 2013 में दोस्तों ये आई थी। तो ये आपको याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उस समय दोस्तों जब केदारनाथ आपदा आई थी मैं भी उसमें 9-10 में पढ़ता था। अगला प्रश्न है भूमि माप की इकाई है दोस्तों, भूमि माप की इकाई नाली भी है, बीका भी है, बीघा भी है, नाली भी है, मुट्ठी भी है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ये बहती है पुष्पावती। अगला प्रश्न है चारण नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? तो सिपरसा डबराल चारण। दोस्तों यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर यहाँ पर हम कर रहे हैं दोस्तों। एग्जाम आपका होने वाला है 18 तारीख को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये हो जाएगा अपना, इनमें से दोस्तों अगर देखें तो यहां पर दोस्तों इसका उत्तर हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क दोस्तों यह गंगोत्री नेशनल पार्क 2390 दोस्तों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों ये तो खैर राजा दोस्तों 820 है, कार भी दोस्तों ये 520 है, तो ये तो कमी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है किस वर्ष फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1982। नंदा देवी और फूलों की घाटी को कब? 1982 में। अगला प्रश्न है गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की
मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में। कौन सुमेलित नहीं है? इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल, जी हाँ दोस्तों सही है। गौरा देवी चिपको वुमन, चिपको आंदोलन बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण विद्या बिल्कुल है। तो यहां पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर पीताम्बर बर्तवा दोस्तों ये कलाकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों, जरूर से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016। कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में दोस्तों मारा गया? प्रद्युम्न शाह। भेदनी बुग्याल चमोली में है, सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि दोस्तों चुने जाते हैं? 3। यूकेपीएससी का दोस्तों एक और फेवरेट प्रश्न आ गया, टिहरी रियासत का भारतीय संगम विलय 1 अगस्त 1949 को। वसुंधरा जलप्रपात दोस्तों चमोली में है, अलकनंदा पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये यहां पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इचारी बांध, टोंस नदी पर है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया? दोस्तों ये रखा गया 1 जनवरी 2007 से। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध करता है? दोस्तों ये करता है भूगर्भ, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे? अशोक अभ्यंकर देसाई, ए देसाई, वर्तमान में विपिन सांघी। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम रेमन मैक्स से पुरस्कार दोस्तों दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को, उसके बाद दोस्तों दिया गया था दीप जोशी को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी की स्थापना दोस्तों किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी 28 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर दोस्तों बनाया गया है? भागीरथी नदी पर, 400 मेगावाट का है, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है।